जय श्री कृष्णा। नया साल, नई उम्मीदें और नया उत्साह। स्वागत है आप सभी का अनुभव धारा चैनल में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नए साल में सफलता पाना हम सभी का सपना होता है, तो आइए इस नए साल में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ अनमोल सीख सीखते हैं भगवद गीता से। भगवद गीता हमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन करती है। नए साल का आगमन एक अच्छा समय होता है अपने जीवन में परिवर्तन लाने का, और भगवद गीता हमें उसी मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम का नहीं। इसका मतलब है कि हमें मेहनत करना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। नए साल में हमें अपने कार्यों में पूरी मेहनत करना चाहिए और अपने कर्मों की सच्ची मूल्यांकन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। दूसरी सीख है ध्यान और अनुशासन की। भगवद गीता हमें बताती है कि मन को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। नए साल में हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और इसके लिए ध्यान और अनुशासन की आवश्यकता है। हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए। ध्यान भगवद गीता में मन को नियंत्रित करने की बात करता है। यहाँ पर मन न केवल मानसिक स्थिति का ही अर्थ है, बल्कि मानसिक शक्तियों और इच्छा शक्ति की भी बात है। गीता कहती है कि हमें मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर अपने लक्ष्य की दिशा में ले जा सकते हैं। ध्यान विशेष तकनीकों और अभ्यासों के माध्यम से हमें मानसिक शांति, आत्मा का साक्षात्कार और जीवन में संतुलन प्राप्त करने में सहायता करता है। अनुशासन गीता में आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में नियमितता और अनुशासन से काम करना चाहिए। जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ हो सकें। यह हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने, संयम बनाए रखने और अपनी साधना में संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है। आगे बढ़ने से पहले आपके YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तीसरी सीख है संयम और त्याग की। गीता कहती है कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। नए साल में हमें अपनी बुराइयों और अधीनता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए त्याग की शक्ति बनाए रखनी चाहिए। संयम गीता में मानवीय इच्छाओं, भावनाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात करता है। यह हमें अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। गीता कहती है कि हमें अपनी इच्छाओं को संयमित रखना चाहिए और मानसिक स्थिति को संभाल कर निरंतर सचेत रहना चाहिए। संयम के माध्यम से हम अपने जीवन को अनुशासित और संतुलित बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ हो सकते हैं। त्याग गीता में स्वार्थ और अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा प्राप्त करने की बात करता है। यह हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर समर्पित और निष्ठावान बनने की शक्ति देता है। गीता कहती है कि हमें अपनी इच्छाओं और संपत्तियों का आसक्ति रहित त्याग करना चाहिए और सब कुछ परमात्मा के लिए समर्पित करना चाहिए। त्याग के माध्यम से हम अपने आत्मा के उद्धारण और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। इन तीनों सिक्खों को ध्यान में रखकर हम नए साल में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बस यही नहीं, गीता के अन्य उपदेशों को भी अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। नए साल में इन सिक्खों को अपनाकर हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जो कुछ भी किया जाए उसमें दृढ़ता